हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है पिछली कक्षा से जो है आगे की ओर अपने पाठ को बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने फसल एवं फसलों के प्रकार पढ़ लिए थे। रबी की फसल क्या होती है वो भी हमने पढ़ लिया था। खरीफ की फसल क्या होती है उसके विषय में भी हमने चर्चा कर ली थी, और जायद की फसल क्या होती है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार और फसल उत्पादन प्रक्रिया, कृषि पद्धतियाँ इत्यादि। तो ये हम पांचवी जो एक हेडिंग है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से लगभग 11 हेडिंग है, तभी हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं पांचवें बिंदु की ओर। तो पांचवा बिंदु कह रहा है कि उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार। तो उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार को जो है बहुत प्रकार की फसलें होती हैं, जिसमें से पहली फसल होती है अनाज की फसल या अनाजी फसल किन्हें बोलते हैं। तो अनाजी फसल जैसे कि गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा इत्यादि जो हैं, इन्हें हम सब अनाजी फसल कहते हैं। ये सब अनाजी फसल के उदाहरण हैं। उनका उपयोग रोटी व दलिया इत्यादि बनाने में हम लोग करते हैं। उसके बाद दलहनी फसल आ जाती है। तो दलहनी फसल में अरहर, मूंग, चना, मसूर, उड़द इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग दालें बनाने में किया जाता है। तो दलहनी फसल के उदाहरण अगर मैं पूछ लूँ तो आप अरहर, मूंग, चना, मसूर या उड़द आदि बता सकते हो। अब तिलहनी फसल क्या होती है? तिलहनी फसल में बताएंगे हम मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी इत्यादि। इनका उपयोग क्या होता है? तेल। इनका उपयोग तेल निर्माण में हम लोग करते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या है हमारा? अब आगे हमारा है मसाले वाली फसल। अब मसाले वाली फसल में देखते हैं। तो मसाले वाली फसल में मिर्ची आ गई, धनिया आ गई हमारी, और जो है और अजवाइन, देखिए, जीरा, हल्दी, ये सब चीज़ें हमारी जो है आ जाएंगी। इनका उपयोग किसमें किया जाता है? मसाले बनाने में किया जाता है। इस प्रकार की दालों में किया जाता है। अब आगे आते हैं हम लोग। अगला है फल या सब्जी वाली फसल कौन सी होती हैं? तो आम, मौसमी, माल्टा, भिंडी, लौकी, गोभी, टिंडा इत्यादि जो फसलें होती हैं, जिसमें से आम, मौसमी, माल्टा ये सब जो है फल या सब्जी सब्जी हम लोग बोल सकते हैं। और भिंडी, उनको सब्जी वाली फसल, गोभी, लौकी और आम जो मौसमी सब होंगे आपके फसल फल वाली सब्जी बोलेंगे। इनका उपयोग फल और सब्जी के रूप में किया जाता है, सभी जानते हैं। अब आते हैं हम लोग फसल उत्पादन प्रक्रिया क्या होती है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं फसल उत्पादन प्रक्रिया। तो इसमें आइए देखें। इसमें हम ये देखेंगे कि ये किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व, किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर पकी हुई फसल को मंडी में बेचने के लिए ले जाने तक पूरी प्रक्रिया जो है फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। तो हम सिंपल से हम ये बात बोल सकते हैं कि किसान द्वारा फसल बोने से पहले जो खेत की तैयारी करता है, उसकी पूरी तैयारी एकदम स्टार्टिंग से, अगर मान लो बुआई, निराई, गुड़ाई, जितनी भी चीज़ें होती हैं शुरुआत से लेकर, और वो जब तक आपको मंडी में बेच नहीं देता है तब तक की प्रक्रिया जो है हमारी क्या कहलाती है? तब तक की प्रक्रिया जो है हमारी एक फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। तो फसल उत्पादन प्रक्रिया क्या होती है? तो हम बता सकते हैं कि किसान द्वारा उत्पादन फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर पकी हुई फसल को मंडी में बेचने के लिए ले जाने तक की पूरी प्रक्रिया फसल उत्पादन कहलाती है। अब हम आते हैं आगे की ओर। आगे है हमारा कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं? किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप जो होंगे आपके, वो सब कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। किसान द्वारा फसल उत्पादन मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ और कितने भी मेथड, जितने भी वो अप्लाई करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर के सारे मेथड्स बोलते हैं। अपने फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन की एकदम बेहतरी के लिए, अच्छे मतलब कि अच्छे रिज़ल्ट के लिए, एक उसके लिए जो किसान जो है एक बहुत सारे नए नए मेथड्स अपनाता है टेक्नोलॉजी की वजह माध्यम से। तो वो सब एक कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। अब आके हैं
जैसे कि कृषि के औजार, हल, कुदरती कल्टीवेटर, अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है। अब आते हैं हम लोग आगे, खेती के मुख्य चरण। खेती के मुख्य चरण में पहला चीज़ है मिट्टी की तैयारी। सबसे पहली चीज़ होती है हमारी मिट्टी की तैयारी करना। तो मिट्टी की तैयारी करना खेती के ये चरण का पहला भाग है कि मिट्टी की तैयारी करना। मिट्टी की तैयारी करना, तो इसमें हम ये बताएंगे कि फसल उगाने से पहले किसान खेत को हल के माध्यम से उलट पुलट कर भूमि को पोला कर देता है। हल के माध्यम से खेत को हल के माध्यम से जो है खेत को उलट पुलट कर भूमि को पोला कर देता है, एकदम ढीली मिट्टी कर देता है वो भूमि को। सारी मिट्टी जो है जो नीचे की ओर जो सॉफ्ट होती है उसको ऊपर कर देता है और वो मिक्स्ड कर देता है ऊपर की जो टाइट वाली मिट्टी होती है, जिससे कि वो जड़ें फैलने में आसानी होती है और बहुत सारे फायदे होते हैं। तो भूमि को पोला कर दिया जाता है। और अब आते हैं हम लोग आगे। अब पोली मिट्टी के लाभ क्या हैं? पोली मिट्टी के लाभ हम ये जानते हैं कि पोली मिट्टी के लाभ ये हैं कि बीज जो है भूमि में थोड़ा अंदर चला जाता है, वो ऊपर लेयर पे नहीं रहता है, बल्कि अच्छी बात ये होती है कि वो जो है अंदर की ओर चला जाता है। अब जब अंदर की ओर चला जाता है जिससे उसका अंकुरण जो है आसानी से हो जाता है, आसानी से अंकुरण हो जाता है और पौधे की जड़ें आसानी से अंदर तक चली जाती हैं। तो ये फ़ायदे हमारे होते हैं पोली मिट्टी के होते हैं। अब इसके आगे एक वीडियो और आएगा जब हम फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इन सबको नोट डाउन कीजिए, इसे पढ़िए और इसे समझिए और इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए।